और इस बीच एक और बड़ी खबर, जवाबी एक्शन पर यूक्रेन की सेना का नया दावा हमारे सामने। रूस का छठा फाइटर जेट भी हमने मार गिराया है, यानी यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई को लेकर यह बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। क्रामातोर्स्क के पास एक और रूसी फाइटर हमने गिरा दिया है, यह यूक्रेन का दावा। हालांकि रशिया की तरफ से इन दावों को खारिज किया गया है। इससे पहले 5 फाइटर जेट्स गिराने का दावा जो यूक्रेन की तरफ से किया गया था, उसे रशिया ने खारिज किया। लेकिन अब यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन की सेना की तरफ से एक और बड़ा दावा किया गया है। तस्वीर देख रहे हैं समीर, अभी इस वक्त की तस्वीर हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये यूक्रेन का हम आपको बताना चाहेंगे। आप जो भी तस्वीरें देख रहे हैं, हम इन तस्वीर को बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेट करके नहीं बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट तस्वीर है, क्योंकि जो जो आ रहा है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास लेकर आए। लेकिन जरा ध्यान से देखें, यह है यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम जो कि एक्टिव हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम जब एक्टिव हुआ तो यह बताया जा रहा है कि उसने रशिया के जो मिसाइल ट्रैजेक्टरी है उसको, ये देखें आप किस तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो इसके ठीक उलट है। तस्वीरें यह दिखाती हैं कि यूक्रेन के अंदर बम्बार्डमेंट हुआ है और उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया पर इसको अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। अभिषेक, एक बहुत बड़ा सवाल अभी इस वक्त ओडिशा में आप मौजूद हैं। सबसे पहले रशिया का जिस इलाके में आप मौजूद हैं, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, अभिषेक जिस जगह पे मौजूद है वो रशिया के लिए क्यों जरूरी है। रशिया के पास इकलौता वार्म वाटर पोर्ट ब्लैक सी में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद आया। दूसरा वार्म वाटर पोर्ट अगर कोई है तो वो ओडिशा है। अभिषेक, जो हमारे पास जानकारी है, रशिया चाहता है ओडिशा पे कब्जा, क्योंकि पोर्ट शहर है, पोर्ट का इलाका है। उसको लेकर अलर्टनेस क्या है वहां पर? देखिए, मैं पहले आपको एक तस्वीर दिखा दूं। चेतन करीब आइएगा। किस तरह से यहाँ पर पैसा निकालने के लिए देखिए होड़ लग गई है। अभी हमने दिखाया था कि लोग सामान खरीदने के लिए इकट्ठा हुए हैं स्टोर पर। और देखिए वेस्टर्न यूनियन है और चेतन दिखाइएगा अंदर से, ये देखिए लंबी लाइन लगी हुई है। इस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर पैसा निकालने के लिए, और ये लाइनें बढ़ती ही जा रही हैं। तो एक के बाद दूसरा जो शहर के अंदर पैनिक है वो हम देख रहे हैं। और इस पैनिक की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ओडिशा की जो लोकेशन जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिक है। और ब्लैक सी में इस बात की भी जानकारी आई है कि ब्लैक सी में लड़ाई छिड़ी हुई है। रशियन नेवी और यूक्रेन की नेवी के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है। यहाँ पर कई सारे एक्सप्लोजन हुए हैं। हम अभी ओडिशा पोर्ट में थे, उस पोर्ट को बंद कर दिया गया है। जिस वार्म वाटर पोर्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं वहीं से रिपोर्ट कर रहा था। वहाँ पर मिलिट्री आ चुकी है यूक्रेन की, वहाँ के लोगों को निकाल दिया गया, पूरे स्टाफ को वहाँ से निकाल लिया। सबसे अधिक वल्नरेबल वो स्पॉट है। और उसके बाद पूरे शहर में हमको ये पैनिक दिखाई पड़ रहा है। देखिए इस तरह से हम जहाँ जा रहे हैं उस एटीएम पे ऐसी भीड़ नजर आ रही है। जो स्टोर है यहाँ पर, जो ग्रोसरी स्टोर हैं वहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। लोग पूरी तरह से मान चुके हैं कि ओडिशा रूस के निशाने पर आ चुका है। आप जो बता रहे हैं अभिषेक, क्या आपके लिए संभव है? हम लैंग्वेज बैरियर समझ सकते हैं, लेकिन क्या संभव है इन लोगों से कुछ भी बातचीत हो पाना? क्या ये पॉसिबिलिटी है? और वो अपनी प्राइवेसी को इंक्रोच होने नहीं देना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? कैन यू ट्राई इट फॉर अस? मैंने पहले ही कोशिश की थी निशांत की। अभी थोड़ा सा बात करना कि एक दो लोग जो इंग्लिश बोल भी सकते हैं वो सीधे मना कर दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत ही, देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर सेंटिमेंट्स भी दो तरह के हैं। यहाँ ऐसे भी सेंटिमेंट्स हैं जो कि रशिया के साथ हैं, ऐसे हैं जो उसके खिलाफ हैं, और लड़ाई एकदम घर के अंदर तक आ चुकी है। तो ऐसे में कोई अपने आप को एक्सपोज करने का रिस्क लेना चाह नहीं रहा है। हमने यहाँ भी ट्राई किया, हमने पोर्ट पर भी ट्राई किया, तो अभी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि ये उनका एक्शन बता रहा है कि बेहद ही पैनिक में है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।